वो ले जा रहे हैं बाबा को। कहाँ ले जा रहे हैं हिदायतुल्लाह को? क्या हो गया है माँ? आप रो क्यों नहीं रही? क्यों रोके हुए आपने अपने आंसू? बह जाने दें, पग पर जबर मत करें। जबर? कैसा जबर? दुर्दाना आप आ गई कनाडा से? शबीर उन्हें एयरपोर्ट लेने गया है। दुर्दाना आप आएंगी, साहब का मुंह देखेंगी तो फिर मैयत उठेगी। लगता है मिसेस हिदायत को सदमा हो गया। बिल्कुल गुमसुम सी हो गई हैं। जाहिर है जब इतना चाहने वाला इंसान चला जाए तो कहाँ सदमा बर्दाश्त कर पाएंगी वो। मेरा शहजादा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा शहजादा, मेरा शहजादा। अल्लाह ये क्या हो गया? अल्लाह मेरा शहजादा भाई, मेरा अल्लाह मेरा शहजादा, मेरा भाई, मेरे मौला ये क्या हो गया? क्या हो गया? मेरे निसा ये क्या हो गया? मेरे निसा, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरे निसा, मेरा भाई कैसे छोड़ के मैं चला गया? मेरे निसा देखो मेरा शहजादा जा रहा है। मेरा भाई
हाँ नरमीन, कहाँ हो? बाहर हूँ, घर जा रहा हूँ। जिस जगह आवारागर्दी कर रहे हो वहाँ का कोई नाम तो होगा ना? भाई आवारागर्दी करने के लिए नाम ज़रूरी नहीं होता। तुम बताओ फ़ोन क्यों किया? मतलब तुम्हें कुछ याद नहीं है? नहीं, मुझे इतना याद है एक जगह जलील होकर निकाला गया हूँ मैं अभी, और इस जिल्लत के अलावा कुछ याद नहीं है मुझे। लेट मी गेस, कहीं इंटरव्यू के लिए बुलाया होगा और रिजेक्ट हो गए, है ना? रिजेक्ट तो बचपन में ही कर दिया था, जब 5 साल का था। बताओ ना यार क्यों फ़ोन किया? छोड़ो, मूड ठीक नहीं है मेरा। हद है माहिर, मेरी बर्थडे है आज और तुमने कहा था डिनर कराओगे, तुम्हें तो याद भी नहीं। जाने दो, मूड भी नहीं तुम्हारा। अरे नहीं, रात में मिलते हैं ना, रात में डिनर कराता हूँ तुम्हें। वो अभी थोड़ी देर पहले जलील हुआ हूँ ना, शाम तक असरात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, पैसे हैं? अरे बहुत पैसे हैं मेरे पास, मुफ्त में जलील नहीं होता मैं। चलो ओके ओके बाय। ओके बाय। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। माहिर, तुम्हें क्या हो गया? इतना ज्यादा खाना ऑर्डर कर लिया? अरे यार कभी कभी तो पैसे होते हैं माहिर के पास, एंजॉय करो। मैं निकाल के देता हूँ। अच्छा, और ये पैसे किस तरीके से आते हैं? जॉब मिल गई आपको? अरे भाई बहुत तरीके होते हैं पैसे कमाने के नौकरी के अलावा। अच्छा, कैसे तरीके? थोड़ी चालाकी, थोड़ी होशियारी, थोड़ी सी चोरी, थोड़ा सा डाका, है ना? हाँ हाँ, ये भी बिल्कुल। और मुझे इन हराम के पैसों का ना कोई डिनर नहीं करना, मैं जा रही हूँ यहाँ से, बाय। अरे मैंने कब कहा यार हराम के पैसे? बैठो 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 बैठो, मोहब्बत के पैसे हैं मेरे, आई समझ। खाओ। देखो माहिर, तुम जल्द जॉब का कुछ करो, वरना अम्मी जो है ना मेरी शादी किसी मुस्तकिल आमदनी वाले इंसान से कर देगी। पता है वो जब से शर्मी 3rd ईयर में गई है ना, अम्मी मुझे देख के ठंडी ठंडी आहें भरती है। अम्मी को अगर सांस का मसला है तो हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बहुत फजूल आदमी। सुकून से खाना तो खाओ, इतना कम खाना खाया। मैं तुम्हें निकाल के देता हूँ, ये लो, ट्राई करोगे? अच्छा, थैंक यू। ये ट्राई करना है? बस बस थोड़ा सा यार, थोड़ा सा। नहीं, बहुत मुझसे इतना नहीं खाना। अरे खाओ 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 खाओ। वो तुम कुछ ऐसे खा क्यों नहीं रहे हो यार? इतना सब कुछ मंगवाया है। मेरे से और नहीं खाया जा रहा माहिर, मेरा पेट भर गया। कैसे नहीं खाया जा रहा? खाओ। नहीं प्लीज ना, बिल मंगवा लो प्लीज, मेरा पेट भर गया कसम से। पक्का? पक्का। सब जाया जाएगा यार, बिल ला दो यार। अब इतना सारा खाना है, कौन खाएगा? मैंने कहा था ना नहीं खाऊंगी मैं। थैंक यू। 5,000? मैंने कहा था ना इतना ज्यादा खाना ऑर्डर ना करो, देखो कितना बच भी गया। यार ये जो सब रह गया ना, ये तुम अपने घर ले जाना, ठीक है ना जी। और ये लो, ये पैसे, ये लो यार 5,000 रुपये तुम्हारा बिल। और बात सुनो जी, 1,000 रुपये तुम्हारी टिप। थैंक यू सर। पागल हो तुम? जानता हूँ। आओ आइसक्रीम खाते हैं, आ जाओ। आइसक्रीम? अरे यार कुछ नहीं होता, आओ चलो, आ जाओ आ जाओ। माँ का क्या हाल है? पता है समीर, कुछ देर पहले मैं उनके कमरे में गई थी तो वो फूट फूट के रो रही थी। मैं भी नहीं अंदर गई, सोचा कि उन्हें रोने दूं। हाँ तुमने अच्छा किया, दिल का गुबार निकल जाना चाहिए। अंकल भी तो यूँ अचानक उनको छोड़ के चले गए ना। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। पता है जब से तुम मुझे मिले हो ना, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मोहब्बत करने वाला साथ क्या होता है। पापा बहुत चाहते थे माँ को बेइंतहा, और माँ वो तो बाबा का साया थी। बाबा जैसा सोचती थी, बाबा की पसंद का पहनती थी, बाबा की पसंद का बोलती थी। माँ तो बच्ची थी शादी के वक्त। बाबा हंसा करते थे, कहते थे कि मैंने तो तुम्हारी माँ को पाला है। बहुत अच्छे इंसान था अंकल,
तुम बस अपना और माँ का ख्याल रखो। तुम कल आओगे ना? ऑफ कोर्स आऊँगा। अंकल मेरे ससुर ही नहीं मेरे बाप की जगह थे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, जैसे पप्पू चाह रही हैं बिल्कुल वैसे इंतजाम होंगे। थैंक यू ज़मीर। अफान तो लापरवाह है, उसे तो कुछ नहीं पता कि क्या करना है। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत हौसला है। हेलो सहर। मुझे पता था कि तुम सोए नहीं होगे। अब्बू को याद कर रहे थे? हाँ यार, यकीन ही नहीं आ रहा, कल तक बाबा साथ थे, मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे प्लान क्या आगे, कि मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता है डिटेल से, लेकिन देखो टाइम ही नहीं मिला। वैसे अंकल की एज क्या थी? 70+ थे। ओह, अंकल की एज तो बहुत थी। हाँ लेकिन काफ़ी फिट थे, कोई बीमारी भी नहीं थी। हाँ लेकिन अफान अंकल तो बहुत बूढ़े थे ना। यू नो मेरे डैड वो 55 के। अब बूढ़े लोग तो मर ही जाते हैं ना। हाँ शादी लेट हुई थी बाबा की। बस अब तुम ज़्यादा अफसरदा ना हो। कल सोए मैं ना। कल मैं और मामा आएंगे। आ जाना। कल वैसे क्या होगा, चने काम करेंगे या सिपारे पड़ेंगे? और कल का ड्रेस कोड क्या है? पता नहीं यार, ज़मीर सारी अरेंजमेंट देख रहे हो, और ड्रेस कोड के लिए तो मिनाल को कॉल कर देना। अच्छा ठीक है, मैं मिनाल को कॉल कर लूँगी। पर अफान तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। तुम ऐसा करो, तुम सो जाओ और समझ लो कि अंकल की उम्र बस इतनी थी। ठीक है। बाय। लो आ गया आपका लफंगा और आवारा बेटा। अच्छा अब आप सो जाएं प्लीज। देखिए जहांगीर, मैं आपको बता रही हूँ कि अब उसे मैं मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे जानता था ना कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, इसीलिए तो दीवार फैलांग कर आ गया। खदीजा मुझे सुबह ऑफिस जाना है, अब झगड़ा ना शुरू करें प्लीज। क्या झगड़ा मैं करती हूँ? अरे झगड़ा मेरे और आपके दरमियान वो करवाता है। देखें जहांगीर साहब, मैं अपनी बच्चियों को उस खबीस के शर से महफूज रखना चाहती हूँ। बस आप उसको इस घर से निकाल दें, बता रही हूँ मैं। अरे वो कौन सा सारा दिन यहाँ रहता है, रात को आता है सोने के लिए, आपको वो भी बर्दाश्त? हाँ नहीं होता बर्दाश्त, समझिए आप। अब साहबजादे किचन में जाएंगे, फ्रिज खोलेंगे, फ्रूट पे हाथ साफ करेंगे, नगेट्स निकाल कर तलेंगे, सारा किचन उजाड़ देंगे। देखती हूँ मैं जाकर, अभी देखती हूँ। अरे करता क्या, रोज का यही तमाशा लगा हुआ है। अल्लाह की कसम आंटी, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप ना फ्रिज और किचन चेक कर लें, सारा सामान वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है, ये मैं रख देता हूँ। इस घर में तुम ही गैर जरूरी और फालतू चीज हो। मेरी बात सुनो जी। तुम इस तरह चोरों की तरह दीवार फैलांग कर आना छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, समझे तुम? आप भी ना शराफत से गेट खोल दिया करें ताकि मैं चोरों की तरह फैलांग करना। मेरी बात सुनो तुम। नहीं है मूड आज लड़ने का यार, हर वक्त। अरे जहांगीर, मेहरुनिसा, मेहरुनिसा,
आपको पुकारा हूँ। मुझे आप ही का नाम मेहरुन्निसा है ना? मुझे तो सब मेहरू ही बुलाते हैं। कौन सा? सब, अब्बा, बुआ, मेरी सहेलियाँ, मेरी उस्तानियाँ, माली भी। सब गलत करते हैं। आपका नाम मेहरुन्निसा है और आपको मेहरुन्निसा के पुकारना चाहिए। नहीं, मुझे मेहरुन्निसा नहीं पसंद। क्यों लगता है कोई बड़ी सी उम्र की खातून का नाम है। मैं मेहरू हूँ, आप मुझे मेहरू ही बोलिएगा। जिद करना अच्छी बात नहीं होती। आपका नाम मेहरुन्निसा है। मुझे, मैं आज से आप मेहरुन्निसा हैं। आपने मार दिया था मेहरू को। नाश्ता कर लो। बीबी जी, माली और अखबार वाले तनख्वाह मांग रहे हैं। मेरे पास तो चेंज नहीं, प्लीज दे दो जरा से। मेरे पास 6000 के करीब तो हैं। कितने देने? 6000? जी। 6000? क्या हुआ? वही हुआ जो तुम्हारे आवारा बेटे के आने के ऊपर होता है। निकाल के ले गया है वॉलेट से पैसे। 6000 रुपए के करीब थे। तुम हर वक्त उस पर इल्जाम क्यों लगाते हो? वो तो लॉन में बैठा रहा, अंदर भी नहीं आया। एक दफा गलती से 2000 तुम्हारे वॉलेट से निकाल दिया, तुम तो उसके पीछे पड़ गए। खुदा के वास्ते उस बदमाश की हिमायत मत किया करो। उसकी चोरी से ज्यादा तुम्हारी हिमायत पर गुस्सा आता है मुझे। वो घर के अंदर नहीं आया। नहीं बाजी, माहिर साहब को मैंने खुद आपके बेडरूम में जाते हुए देखा था। लो सुन लो, अब मुझे वो बदमाश यहाँ पे दिखा, मैं पुलिस को फोन करके उसको सलाखों के पीछे सड़वाऊंगा। चल अब छोड़े, नाश्ता कर ले प्लीज। नहीं, तुम करो नाश्ता और अपनी उस कमीने औलाद को बुला के नाश्ता करवाओ। खून खौलता है उसको देख के। जहन्नुम बना दिया उसने इस घर को। भूखे जाएंगे दफ्तर। तंग आ गई बस बच्चे से। अपना दुपट्टा। पास आओ, मेरे पास आओ। नहीं नहीं बेटा, आप आंटी को तंग करेंगी, यहीं बैठ जाएं। नहीं, तंग नहीं करेगी। आओ। खेले? तोता उड़ा, बंदर उड़ा, और क्या उड़ा? मछली उड़ी। बेटा, माँ को तंग मत करो, शरारत मत करो। शरारत तो पहले माँ ने शुरू की है।
लगता है बहुत असर हुआ है शोहर के मरने का इनके दिमाग पर। मिनाल, अपनी अम्मी को कमरे में ले जाओ। हाँ हाँ, इन्हें अंदर ले जाओ, इन्हें आराम की जरूरत है। माँ कमरे में चले। क्या हो गया? कमरे में चल। क्या किया मैंने? उठे ना, कमरे में चल। आप मामा के पास जाओ। अफान की माँ बिल्कुल भी अपने सेंसेस में नहीं लग रही मुझे। मुझे तो आंटी बिल्कुल ही पागल लग रही है। ओहो, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता बनाने। शरीफ लोग इस वक्त खाना खाते हैं और तुम नाश्ता करने जा रहे हो। लेकिन तुम्हारा क्या वास्ता शराफत से? तुम तो आंटी आपकी तारीफें सुन सुन के थक गया हूँ, फर्क नहीं पड़ता मुझ पर। हाँ भाई, ढीठ लोग क्यों शर्मिंदा होंगे? बात सुनो, बस 1 अंडा 2 स्लाइस और 1 कप चाय ठूसने की इजाजत है तुम्हें। अरे अंडा कहाँ है? यही रखा होगा, अपनी आंखों से देखो, ये रखा। आंखें बटन है तुम्हारी। बाकी सब जैम मक्खन चीज सब चीज मेरी बच्चियों के लिए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अरे नहीं आंटी, जानता हूँ मैं, और ये भी जानता हूँ कि आपके आबा अजदाद का ताल्लुक कंजूसों से था, इसीलिए तो कंजूसी आप कूट कूट के भरी है, पेफे कर रहे हैं। अरे बहुत जबान चलती है तुम्हारे, आने दो आज जहांगीर को। इतनी बकवास करवा लो जो भी है इस लड़के से, हर वक्त बकवास। देखो आने दो आज तुम्हारी माँ तो किसी के साथ भाग गई और इस सपोलिये को हमारे दर पर फेंक कर चली गई। तो क्या जरूरत थी सांप से शादी करने की? हाँ, क्यों की मेरे बाप से शादी? और ढूंढती रहा जैसे कोई लोमड़, और तुझे चीखने की जरूरत नहीं है सुबह सुबह। मैं चीख रही हूँ? बताऊंगी तुझे मैं अच्छी तरह से, देखना। अच्छा वो नमक का है? हाँ हाँ, छिड़क दो मेरे जख्मों पे नमक। नमक काहे का बच्चा, ढूंढ लो ना। मौरखा, आंखें बटन है। अरे इतना, अल्लाह। छोड़ो।